स्टेशन जमीन से 400 किलोमीटर दूर। ये स्पेस स्टेशन पिछले 25 सालों से मुसलसल हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। देखने में ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसकी साइज एक क्रिकेट स्टेडियम जितनी बड़ी है और इसका वजन 4,20,000 केजी, जो तकरीबन 300 गाड़ियों के वजन के बराबर बनता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन जमीन से स्पेस में आखिर 1100 गया कैसे? दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इस पर स्पेस स्टेशन को बनाने में टोटल $150 बिलियन का खर्चा है, जो तकरीबन 11 अरब रुपए बनते हैं। ISS का मकसद क्या है? इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट बगैर ग्रेविटी के कैसे रहते हैं, इनको खाना पानी और सबसे अहम ऑक्सीजन कैसे मिलता है, और ISS को जमीन से स्पेस में कैसे ले जाया गया, क्या यह सब कुछ आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। ISS वैसे तो क्रिकेट ग्राउंड जैसा इतना बड़ा है, इसमें ज्यादातर हिस्सा इसमें लगाया गया सोलर पैनल्स का है, लेकिन ISS के बाद जिस पार्ट में एस्ट्रोनॉट रहते हैं वो जगह बहुत बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के गिर्द मुसलसल 27,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गर्दिश कर रहा है। यह स्पीड इतनी ज्यादा है कि ISS 24 घंटों में पूरे 16 मरतबा दुनिया का गोल चक्कर लगा लेता है। लेकिन मजाल है पिछले 25 सालों में एक बार भी ये अपने ऑर्बिट से भटक गया हो। ISS और इनमें रहने वाले का स्पेस में सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ, ISS में रशिया और अमेरिका की बनाई हुई लेबोरेटरीज मौजूद हैं, जिनको स्पेस लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। लेबोरेटरीज में एस्ट्रोनॉट जमीन से लाई हुई मुख्तलिफ चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि इनका स्पेस में क्या रिएक्शन होता है। साथ ही साथ जमीन पर आने वाली कुदरती आफतों में भी ISS की मदद से ही प्रेडिक्ट करके काफी नुकसान से बचा जा सकता है। और तो और इंसान का अर्थ के अलावा मार्स जैसे प्लेनेट पर रहना कैसे मुमकिन हो सकेगा। इस हवाले से कई भी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च ISS की मदद से की जा चुकी हैं। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए कैप्सूल मौजूद हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक इन कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अगर कोई चीज गैर मौजूद है तो वो है ग्रेविटी। जी हाँ, ग्रेविटी ना होने की वजह से एस्ट्रोनॉट ISS में अपना वजन महसूस नहीं कर सकते और ना ही इनको बैठने और लेटने की कोई फीलिंग आती है। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए खुद को पुश करते हैं और चीजों को पकड़ पकड़ कर सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। इनके पास खाने की बेशुमार चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन खाने जमीन पर पकने वाले खाने नहीं, बल्कि ये पके पकाए पैकेट खाने होते हैं। जो हम काम रोजाना दिन में जमीन पर करते हैं, वो सारे काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बिल्कुल अलग अंदाज में किए जाते हैं, जैसा कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि इस बेस पे एस्ट्रोनॉट बहुत लेजी और सुस्त भी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास खास किस्म की एक्सरसाइज मशीन्स भी होती हैं, जिस पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना इनके लिए लाजिम होता है। इस तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट नहाते तो जरूर हैं, लेकिन बगैर पानी के। जी हाँ दोस्तों, इसके पास खास किस्म के शैम्पू और सोप होते हैं, जिनको जिस्म पर लगाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ड्राई टॉवल से शैम्पू या सोप को पोंछ लिया जाता है। मुख्तलिफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के अलावा इन एस्ट्रोनॉट का काम ISS की देखभाल भी करना होता है। अगर किसी को कभी इनको स्पेस स्टेशन से बाहर जाकर कोई काम करना हो तो ये बगैर स्पेस सूट के स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी सर्दी होती है, और अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को इसी वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज कर देगा। इसलिए स्पेस सूट बनाए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन, प्रेशर और गर्मी सर्दी से बचाव के मैकेनिज्म मौजूद होते हैं। एस्ट्रोनॉट के सोने के लिए ISS में छोटे छोटे केबल्स मौजूद होते हैं, जहां वो स्लीपिंग बैग में खुद को आराम से सो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए भी खाने पीना, जिसको 7 से 8 महीनों तक स्टोर करने के लिए फ्रिज की जरूरत भी ना पड़े, और इन खानों में जरूरत के सारे न्यूट्रिशन भी मौजूद हों। इसलिए इस फूड को साइंटिस्ट खाना पकाने के बाद इनको फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनमें से 90% पानी रिमूव हो जाता है और खाने का वजन सिर्फ कम रह जाता है। डिशेस को पैकिंग मशीन के जरिए न सिर्फ पैक किया जाता है, बल्कि इसके अंदर से सारी हवा भी निकाल दी जाती है। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक कर
करके नासा के सप्लायर मॉड्यूल सिग्नस में रखकर रवाना किया जाता है। मुसलसल 48 घंटे के सफर के बाद सिग्नस ये खाना लेकर ISS पहुंच जाता है। ये तो होगी खाने की बात। अब आते हैं पानी के इस्तेमाल पर। ISS पर एस्ट्रोनॉट जमीन पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1%। ISS में हाई टेक वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम मौजूद है जो ISS में मौजूद वेस्ट वाटर को भी फिल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। आपको ये जात पर हैरानगी होगी कि जो पानी एस्ट्रोनॉट ISS में पीते हैं वो होता तो बिल्कुल साफ है, लेकिन असल में वो पानी ISS में मौजूद ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकिल करके वापस साफ किया जाता है। जहां तक इनको जो पसीना भी निकलता है वो भी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम खुद ही इसे वापस इस्तेमाल करने के काबिल बना देता है। इसी तरह ISS में पानी के इस्तेमाल को 99% सेव किया जाता है। बेस पर एस्ट्रोनॉट सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन स्पेस में डिलीवर कैसे किया जाता है? आखिरकार ऑक्सीजन का वजन भी होता है। हर इंसान एक दिन में 840 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, यानी इस बेस में 6 एस्ट्रोनॉट्स और 6 महीनों में 1000 केजी का ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ये 1000 केजी ऑक्सीजन इनको जमीन से नहीं भेजा जाता, बल्कि ISS में ऑक्सीजन बनाने का भी एक सिस्टम मौजूद है। नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन में इलेक्ट्रोड के जरिए ऑक्सीजन बनाया जाता है, यानी सोलर पैनल के जरिए मिलने वाली बिजली को पानी से गुजारकर इसमें ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टोटल वजन 4,20,000 केजी है, जो कि पिछले 23 सालों से कभी भी खाली नहीं रहा। क्रिकेट फील्ड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन फ्रंट मॉड्यूल्स को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि ये सारे मॉड्यूल्स कभी भी जमीन पर एक साथ नहीं जुड़े। जी हाँ, 1998 में पहली बार लॉन्च होने वाला स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें नए मॉड्यूल्स ऐड होते गए। आखिरकार 13 सालों की मेहनत के बाद यानी 2011 में ISS अपनी फाइनल शिप में आ गया और आज कुछ इस तरह का दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और देखने वाले सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।